और एक बात पांडवों के जीवन में से आप देखेंगे कि कितना भी कष्ट आया पांडवों में, एक सबसे बड़ी बात यह थी, 5 भाइयों में एकता बहुत थी। 5 भाइयों में एकता बहुत थी। पांडवों का पूरा जीवन मैंने महाभारत में पढ़ा है, दुख के समय में भी कभी एकता टूटी नहीं तो क्या होता है, दुख में एकता टूट जाती है, दुख में एकता टूट जाती है। पांडवों के जीवन में कितना भी दुख आया, कष्ट आया, फिर भी भाइयों में कभी एकता टूटी नहीं। और जब हस्तिनापुर का राज आया, सुख आया, तो भी कभी भी पांडवों में एकता टूटी नहीं। 5 ही आदमी होते हैं, एक रुचि वाले, एक मन के 5 आदमी होते हैं, तो उसको बाहर की कोई भी ताकत हरा सकती नहीं। जो यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, जो एकता है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। किंतु सुख में भी एकता टूटने का चांस होता है, अवसर होता है, और दुख में भी। पांडवों के जीवन में दुख भी आया, सुख भी आया, कभी भी भाइयों में एकता टूटी नहीं। और बाद में तो एक द्रौपदी पात्र मिल गया, 6 लोग, कभी भी एकता टूटी नहीं उसकी। और एक बात आप देखेंगे, कितना भी कष्ट आया जीवन में, बिल्कुल अनचाहा अचानक दुख आ पड़ता है जीवन में, फिर भी पांडव कभी हिम्मत नहीं हारे हैं। कभी कभी तो क्या है कि दिखाई नहीं देता आगे क्या होगा। अभी जब लाक्षागृह में जलाए, पता ही नहीं था अब क्या होगा, कैसे हमारी जिंदगी व्यतीत होगी, पता ही नहीं था, किंतु हिम्मत नहीं हारे। जो आदमी हिम्मत नहीं हारता है वो कभी न कभी जीवन में फिर सफल होता ही है, फिर सफल होता ही है। इसलिए आज थोड़ी सी बातें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन है तो सुख दुख तो आएंगे ही आएंगे, ये बात पक्की रखना। चाहे राजा हो या रंक, चाहे बुद्धिशाली हो या बुद्धि रहित, कोई भी रहेगा, गृहस्थ हो या त्यागी, इस दुनिया का नियम है। एक बार इस दुनिया में आपने एंट्री की, इसलिए सुख दुख तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, फर्क इतना होता है कि किसी के जीवन में 80% सुख होता है, 20% दुख होता है, किसी के जीवन में 20% दुख होता है और 80% सुख होता है, या 80% सुख होता है तो 20% दुख होता है। किसी किसी के जीवन में 50-50 होता है। थोड़ा सा ये अनुपात में रेशिया जो होता है वो अलग अलग हो सकता है, किंतु कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जिसके जीवन में दुख हो ही नहीं। सुख और दुख इस दुनिया में हम है तो आएंगे ही आएंगे। रचना बहुत अच्छी इसलिए है कि जीवन एक गांव है और इस गांव में 2 ही लोग रहते हैं, सुख और दुख। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव। जीवन वह गांव है जिस गांव में 2 ही लोग रहते, सुख और दुख। ये आते ही रहेंगे बारी बारी से। एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि जीवन जो है वो कोई सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव नहीं है। जीवन एक रेडियो है। आते हैं समझ में बात आपको? ये कोई पेन ड्राइव नहीं है जीवन की, हम जो चाहे सो गीत बजे। ये तो एक रेडियो है, हमको पता ही नहीं रहता है कब कौन सा गीत बजे, है ना? जीवन तो एक रेडियो है, कब कौन सा गीत बजेगा हमको पता नहीं रहता है। रेडियो का जो मालिक होता है, रेडियो का मालिक, उसको पता रहता है कि क्या अब रिले करना है। वैसे ही ऊपर वाले मालिक को पता होता है कि अब कौन सा गीत बजाना है। हमको कुछ पता नहीं होता है, हमको तो सुनते ही जाना, जो गीत आए वो सुनते जाना। सुख भी आए, कभी दुख भी आए, जीवन में ऐसी ही बात होती है। इसलिए पांडवों का जीवन मुझे भी प्रेरणादायी दिखता है, क्योंकि हम कभी कभी क्या होते कि छोटी मोटी घटना जीवन में घटती है तो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, एकदम ऐसा होता है कि अब कुछ करना नहीं है, ऐसा हो सकता है जीवन में। या कोई कोई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं। उनके लिए, सबके लिए प्रेरणादायी घटना है। पांडवों ने दुख में कभी भी कोई गलत विचार नहीं किया है,
बस दुख आया तो दुख को भी सह लो, कल फिर से सूरज उगेगा और फिर सुख की घड़ियां आएगी। और एक बात ये भी याद रखनी चाहिए, सीधा सीधा जीवन चलता है तो उसमें मज़ा भी नहीं आता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो होना ही चाहिए, उसमें मज़ा आता है। उतार चढ़ाव आता है ना तो उसमें मज़ा आता है। ये जब आप हार्ट का रिपोर्ट कराने के लिए जाते हैं तो उसमें जो ईसीजी रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें जो आपकी हार्ट की धड़कन होती है ना, हृदय की धड़कन, उसका इस तरह से आता है वो रिपोर्ट, उस तरह से आता है। वही उतार चढ़ाव आता है, वही अच्छा है। यदि सीधी लाइन आई तो समझ लेना गए, है ना। वो सीधी लाइन नहीं आनी चाहिए, वो उतार चढ़ाव में ही अच्छा रहता है ना। तो ये बात जीवन में भी उतार चढ़ाव तो आएंगे ही जीवन में, और किसको मुश्किल ही नहीं है इस दुनिया में। राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, धनपति दुखित विकार में, बिना विवेक भेख सब दुखिया, झूठे तन अहंकार में, उद्धव संत सुखी संसार में। बाकी तो सबको दुख है यहाँ। हम घर में 2 प्रकार की अगरबत्ती लाते हैं, है ना। 2 प्रकार की धूपसली लाते हैं, एक भगवान के लिए लाते हैं अगरबत्ती, और एक मच्छर को भगाने के लिए लाते हैं। 2 प्रकार की अगरबत्ती लाते हैं। कठिनाई तो जीवन में रहेगी ही रहेगी। आप देखिए, भगवान को आप अगरबत्ती का धूप देते ही रहते, अगरबत्ती आप जलाते रहते, भगवान आते नहीं और मच्छर जाते नहीं। दोनों उपाधि है। कितने समय से हम अगरबत्ती भगवान को कर रहे हैं किंतु वो आते नहीं है और मच्छर जाते नहीं है। तो जीवन में मुश्किल तो रहेगी भाई, सब कोई के जीवन में। पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो। पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको समस्या न हो, और कोई समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका समाधान न हो। ये बात भी याद रखना, पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको समस्या न हो। जिसको पुत्र नहीं है तो उसको एक दुख रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है। किसी किसी को है, उसका दुख है कि भगवान ने कैसी दी, है ना। ऐसे कुपात्र दिया है, कुपुत्र या कुपुत्री, तो वो दुखी हो रहे हैं। सभी को कुछ न कुछ जीवन में कमी रहती ही होती है और दुखी होते ही रहते हैं। और एक बात याद रखना चाहिए कि यदि हमारा ध्येय अच्छा है तो सफलता तो सामने से आएगी ही आएगी। और मुश्किलियाँ जो इस दुनिया में हम आए हैं ना, जैसे कि हमने अभी ये मुंडन करवा लिया है ना, तो भी साधुओं को भी प्रॉब्लम तो इस दुनिया में आती ही है भाई। तो आप तो संसारी है, संसारियों को तो आएगा ही आएगी मुश्किलें। हम कुछ, हमारे तो ऐसा परिवार कुछ नहीं होता है, एकदम जो बोलते हैं ना फकड़ गिरधारी, फिर भी मुश्किलें तो इस दुनिया में आए हैं तो आएगी ही आएगी। ये जो मुश्किलें होती है ना, मुसीबत, वो हवा की तरह होती है। आप कितनी भी खिड़कियां बंद रखो, हवा घुसी जाती है। खिड़कियां कितनी भी बंद रखो, हवा घुसी जाती है। वैसे ही मुसीबतें आ ही जाती है। तो करना क्या? दुख में कभी भी हिम्मत मत हारना। दुख में कभी भी हिम्मत मत हारना। जो आदमी धीरज की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को पार कर लेता है तो वो सफल होता है। जब मुसीबत आती है तो धीरज की नाव पर सवार हो जाना। धीरज की नाव पर सवार हो जाएंगे तो नदी को, मुसीबत रूपी नदी को पार कर जाएंगे। पांडवों ने यही किया। जीवन में दुख आया, संकट आया, किंतु धीरज रूपी नाव पर सवार हो गए तो मुसीबत टल गई। हम सबको यही करना है। सुबह का कोहरा भी हम सबको यही सिखाता है। सुबह में कोहरा होता है, आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो आपको आगे का कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सुबह का जो कोहरा होता है, धुम्मस, वो आपको यही सिखाता है कि बहुत आगे का मत देखो। बहुत, हम क्या करते हैं कि बहुत आगे का देखते हैं तो इसलिए ऐसा होता है कि अब क्या होगा तो मर जाते हैं, सुइसाइड, आत्महत्या कर लेते हैं। सुबह का कोहरा, धुम्मस हमको सिखाता है कि बहुत आगे का मत देखो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, रास्ता अपने आप खुला होता जाएगा। रास्ता अपने आप खुला होता जाएगा। तब स्पीड नहीं पकड़नी है, थोड़ा धीरे से चलना है मुसीबत में, किंतु चलते रहो, रास्ता अपने आप खुला होता जाएगा।
और इसीलिए मुसीबत जब बुरा समय आता है तो एक बात याद रखना, अच्छा समय भी टिकता नहीं है तो बुरा समय भी टिकेगा नहीं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ यहाँ स्थिर नहीं है। एक बात आप सबको याद रखनी, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, यहाँ सब अस्थिर है। इस दुनिया में हर कोई चीज़ नाशवंत है। आज सुख चला गया और सुख का नाश हो गया तो कल दुख का भी नाश हो ही जाएगा। यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, हर चीज़ यहाँ जो है नाशवंत है। इसलिए किसी ने कहा है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन अवर ट्रबल। कोई भी चीज़ यहाँ परमानेंट नहीं है तो हमारी मुसीबत भी परमानेंट नहीं है, वो भी एक न एक दिन चली जाएगी। तो क्या करना है हमको? थोड़ा धीरज रखना है जीवन में।